जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को वापस लेना भारत का कोर चुनावी मुद्दा रहा है और जब तक इसे वापस नहीं लिया गया था तब तक लोग यही कहते थे कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे वापस ले लिया तब इसका बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला द्वारा बहुत विरोध किया गया। और इसके पहले उन्होंने ये धमकी दी थी कि इस आर्टिकल को हटाने की सरकार हिम्मत भी नहीं कर सकती है। इसके चलते जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था और भले ही उसका प्रशासन भारत के अंतर्गत होता था, भारतीय गणराज्य के अधीन था, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना ध्वज यानी निशान था। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है और अब एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में भारत के बाकी क्षेत्रों से आकर रहने वाले लोगों को भी मतदान का अधिकार मिलेगा और इसके बाद चुनावी रणनीति जम्मू कश्मीर की बहुत बदल जाएगी। कितनी बदल जाएगी, कितना प्रतिशत होगा उन बाहरी लोगों का जिन्हें मतदान का अधिकार मिलने जा रहा है और इसका विरोध करने का आधार क्या है, महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का, आइए जानते हैं इंडिया.com की इस विशेष रिपोर्ट में। सरकार ने जम्मू कश्मीर में मतदान के अधिकार में बदलाव करने का फैसला किया है। क्षेत्रीय दलों के कर्ता धर्ताओं के पेट में दर्द होने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुला ली है। एजेंडा है गैर स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल पर चर्चा। इस बैठक में भाजपा को भी बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की अगर माने तो राज्य में रह रहे बाहरी लोग भी मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करा सकते हैं और मतदान भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक वोट करने के लिए गैर कश्मीरी लोगों को निवास प्रमाण पत्र की जरूरत भी नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रभाव जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को भी वोटिंग राइट देने से आएगा, जिसे लेकर पीडीपी और एनसी समेत क्षेत्रीय दल खौफजदा हैं। किराए पर रह रहे लोगों को भी मतदान का अधिकार मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये भी है कि गैर कश्मीरी कब से कश्मीर में रह रहे हैं इसके लिए कोई नियम नहीं है, यानी कोई लिमिट तय नहीं की गई है। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय पार्टियां अपना जनाधार खोता देख बेचैन हो गई हैं। फारूक अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी इस फैसले पर केंद्र सरकार को कोस रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इससे भाजपा जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का प्रभाव कम कर गैर कश्मीरियों को प्रभावी बना रही है ताकि वो सत्ता पर कब्जा कर सके। एक अनुमान के अनुसार इस फैसले से जम्मू कश्मीर में 30% वोटर ऐड हो सकते हैं जो गैर कश्मीरी होंगे। इससे पीडीपी की महबूबा और एनसी के अब्दुल्ला समेत अलगाववादी और पाकिस्तान समर्थक दलों और नेताओं में डर का पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बदलाव के चलते जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने के केंद्र सरकार के मंसूबे को और बल मिलेगा। इंडिया.com की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ। हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।